चैप्टर शुरू करेंगे। हम नीट बेस पे करेंगे इस चैप्टर को। एंड यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। लास्ट यूनिट है 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, तो उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ना ताकि उसको ईजिली हमारा जो ब्लड है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो सके, तो उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, with the help of body parts and digestive system. digestive system के अंदर हमारे पास होता क्या क्या है? alimentary canal and glands। दो होते हैं, alimentary canal and glands। दोनों को बिल्कुल अच्छे से और धीरे धीरे कवर करते हैं। alimentary canal हमारे दो पार्ट है, alimentary canal and glands। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सा बॉडी पार्ट इंक्लूड होता है डाइजेशन के लिए, और उनके अंदर क्या क्या उनका फंक्शन होता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और साथ में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और उसके अंदर कौन कौन से जूसेज सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे एंड होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? माउथ, एंड लास्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? एनएस। माउथ लेड टू बकल कैविटी। माउथ कहाँ लेड करता है? बकल कैविटी के अंदर। सबसे पहले पार्ट आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर अब हमारे दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, टीथ एंड टंग। दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, टीथ एंड टंग। यहाँ पे हम देखते हैं टीथ मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स प्रेजेंट होती है टीथ के अंदर, इसीलिए क्या है? टीथ सॉरी टंग क्या हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए मूवमेंट कर सकता है। इसका जो अपर सरफेस होता है इसको पैपिले बोलते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमें टेस्ट पता चलता है कि फूड का टेस्ट क्या, कौन से मसाले कम है, या हम बता सकते हैं टेस्ट करके कि ये कौन सा फूड है। तो इस तरह से क्या है, किसकी हेल्प से होता है? ये पैपिले की हेल्प से होता है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ एंड लास्ट पार्ट एनएस। माउथ के अंदर क्या है? माउथ किससे रिलेट करता है? बकल कैविटी से। बकल कैविटी के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, टंग एंड टीथ। टंग क्या एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पैपिले प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टेस्ट बड भी बोल सकते हैं। टीथ क्या है? कवरिंग जो होती है टीथ की, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनेमल। कवरिंग ऑफ टीथ इज नोन एज इनेमल। दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ की काउंटिंग 20 होती है एंड परमानेंट टीथ की काउंटिंग 32 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक और टर्म आते हैं, थिकोडेंट। ये क्या है? एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर जाके सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं टूथ, उसको क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। डाइकोहायोडेंट क्या होता है? टेम्परेरी टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं हमारे, जिसका नंबर 20 होता है, ये टूट जाते हैं और उसकी जगह क्या आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डाइकोहायोडेंट। नेक्स्ट परमानेंट टीथ क्या है? 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और प्रेजेंट कैसे होते हैं? अगर हम फॉर्मूला देखें तो 2 1 2 3 2 1 2 3, इस तरह से क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये है टीथ के बारे में। इससे पहले हमने टंग के बारे में पढ़ा, तो हमारा बकल कैविटी क्या है यहाँ पे खत्म होता है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। कवरिंग होती है टीथ की, उसको इनेमल बोल देते हैं। 2 टाइप की, टेम्परेरी एंड परमानेंट। थिकोडेंट क्या है? थिकोडेंट एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेरी टीथ रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 2 1 2 3 टीथ एंड टंग। आवर नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। नेक्स्ट इज अवर एपिग्लोटिस। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना हुआ फ्लैप होता है, जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। जब हम स्वॉलोइंग करते हैं फूड की, तो वो उसको ग्लोटिस के अंदर नहीं जाने देता। ग्लोटिस क्या होती है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप की ओपनिंग को ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज अवर इसोफेगस। थिन लॉन्ग ट्यूब, लंबा होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। और कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। ये तीनों पार्ट को कवर अप करती है, और लास्ट में कहाँ जाके मिल जाती है? स्टमक से जाकर मिल जाती है। तो फेरिंग्स, एपिग्लोटिस एंड इसोफेगस। नेक्स्ट अवर पार्ट इज स्टमक।
हैं एक बार स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है? सबसे पहले तो इसोफेगस की स्टमक के अंदर ओपनिंग होगी तो उसको कोई रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने वाला कौन होता है? मस्कुलर स्फिंक्टर, मसल से बना हुआ स्फिंक्टर होता है। जहाँ पे भी हम मस्कुलर की बात करेंगे हम समझ जाएंगे कि मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे जहाँ भी मसल्स है हैंड्स के अंदर, लेग्स के अंदर, वही मूवमेंट होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ताकि इसोफेगस की ओपनिंग स्टमक के अंदर रेगुलेट करवा सके, उसे ओपन होने में, क्लोज होने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट और स्टमक है 3 पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स कार्डियक, फुंडेक एंड पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडेक एंड पाइलोरिक। कार्डियक के अंदर क्या होता है? इसोफेगस क्या है, इसके अंदर खुल जाती है, यानी कि मस्कुलर स्फिंक्टर क्या है, इसोफेगस को कहाँ खुलवाती है? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, ये मिडल पोर्शन होता है। एंड नेक्स्ट इज ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पार्ट के पहले पार्ट के अंदर ओपन होता है। इस तरह से स्टमक क्या है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। मस्कुलर स्फिंक्टर रेगुलेट करते हैं इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के अंदर, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर स्टमक, स्टमक का पाइलोरिक एंड कहाँ खुलता है? इसी के फर्स्ट पार्ट में, डिओडेनम। इसके 3 रीजन्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके अंदर क्या है, सी से स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंड इसका स्टमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, वो यहाँ आके ओपन होता है। नेक्स्ट हमारा जेजुनम मिडल पोर्शन होता है एंड इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। तो नेक्स्ट पार्ट इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट अगर हम देखें, लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड हो जाता है यहाँ पे, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स आर केकम, कोलोन एंड रेक्टम। सबसे पहला जो पार्ट हमारा आता है केकम, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, होस्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनकी हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, उनको भी फायदा होता है और बॉडी को भी फायदा करते हैं। यहीं पे क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होती है, यहीं से उसका ओरिजिन होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीट लेवल के लिए। अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है symbiotic association of microorganisms in our body and vermiform appendix arise from here. Colon have 3 parts. These 3 parts are ascending, transverse and descending. Ascending, transverse and descending. Descending क्या है, रेक्टम के अंदर ओपन होता है, जो कि हमारा इसी का 3rd पार्ट था। और रेक्टम कहाँ ओपन होगा? एनस के अंदर। और हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। सो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ बॉडी पार्ट्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है जो डाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। हमारी बॉडी की पार्ट्स डाइजेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के सबके सब पार्ट्स है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बकल कैविटी, माउथ से बकल कैविटी, उसके अंदर क्या है, टंग एंड टीथ, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? फेरिंक्स, एपिग्लोटिस, इसोफेगस। एंड नेक्स्ट हमारा था स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सैटे एनस। तो ये हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम एक पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ओरल कैविटी आती है, माउथ है, फेरिंक्स दिखाया हुआ हमारा, माउथ के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, बकल कैविटी प्रेजेंट था। फिर बकल कैविटी के अंदर हमारे टंग एंड टीथ प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हमारा फेरिंक्स प्रेजेंट था, एपिग्लोटिस प्रेजेंट था, एंड देन इसोफेगस हमारी कहाँ पे ओपन होती थी? स्टमक के अंदर। इसके अंदर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर स्फिंक्टर्स, जो इसको ओपन होने में हेल्प करते हैं। फिर स्टमक के बाद हमारा क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम इधर है, जेजुनम एंड नेक्स्ट इज इलियम, हाईली कोइल्ड पार्ट। ये वाला हमारा हाईली कोइल्ड पार्ट है। तो नेक्स्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 थे, केकम, दिस इज कोलोन एंड रेक्टम। तो ये हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स थे। नेक्स्ट नहीं पढ़ा। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारी जो वॉल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इसोफेगस से लेकर यानी बकल कैविटी, एपिग्लोटिस, फेरिंक्स, इन सब को हटा देंगे। उसके आगे इसोफेगस पार्ट से लेकर और लास्ट तक 4
लेयर्स प्रेजेंट होती है रेक्टम तक। और उन 4 लेयर्स का नाम क्या है? फर्स्ट है हमारी सीरोशा, आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिन मेसोथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। सेकेंड हमारी मस्कुलेरिया, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, मस्कुलेरिया नाम आ गया, मसल से बनी हुई है, मूवमेंट में ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारी थर्ड वन इज सब म्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज मुकोसा। इन दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। सीरोसा बहुत आउटर जो लेयर होती है वो होती है मेसोथेलियम से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, मस्कुलेरिया। सो अवर थर्ड वन इज सब म्यूकोसा, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डियोडेनम, उसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जहाँ पे सब म्यूकोसा आ जाती है ना डियोडेनम के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और म्यूकोसा फोर्थ होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है और बहुत सारी फोल्ड्स बनाती है, और उन फोल्ड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फोल्ड्स बना देती है, और उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, विलाई। यही विलाई फिर इनकी लाइनिंग क्या बनाती है, माइक्रोविलाई प्रोड्यूस करवाती है, और ये माइक्रोविलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि वहां पे फूड की ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। म्यूकोसा इज म्यूकोसल एपिथेलियम, ये क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करवाता है ताकि लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके, यानी कि जो फूड है वो आसानी से अपनी मूवमेंट कर सके। म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बनाता है, म्यूकोसा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है और विलाई का बेस बनाता है। बेस के ऊपर एक पार्ट होता है क्रिप्स, इस पार्ट को भी कौन बनाएगा, म्यूकोसा। और कहाँ प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज ऑफ विलाई। विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, वहां पे क्या है, म्यूकोसल एपिथेलियम और म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रोड्यूस करवाता है बेस पे, क्रिप्स को बनाता है, म्यूकस सीक्रेट करता है लुब्रिकेशन के लिए। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखते हैं और फिर उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे रहता है, किस पार्ट में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में इनमें से कौन सी करेक्ट जो है हमारा स्टेटमेंट है। तो इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं हम। सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, नहीं, हमने पढ़ा था सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट, यस, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इलियम सब कोइल्ड पार्ट है, सबसे लार्ज और साथ में कोइल्ड पार्ट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डियोडेनम, नो। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, क्योंकि ये तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियम इज हाईली कोइल्ड पार्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। So our next question is, where do certain symbiotic microorganisms normally occur in the human body? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, duodenum, tongue surface and oral lining, rectum and vermiform appendix and caecum. rectum and vermiform appendix अभी हमने पढ़ा था लास्ट, जो हमारा 3 पार्ट्स थे, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था केकम, उसके अंदर हमारे क्वेश्चन थे जो अब तक हमने किया उससे रिलेटेड, नीट बेस के क्वेश्चंस हैं। इसी के अंदर हम ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।